चलो भाई, तो लास्ट सेशन में हमने देखा था कि हम आर्डिनो की प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं। आर्डिनो के अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कौन से पिन का क्या काम होता है, कैसे काम करते हैं और हमको कब क्या कनेक्ट करना होता है, ग्राउंड क्या होता है, पावर सप्लाई क्या होती है, एक्सटर्नल पावर सप्लाई कैसे देना होता है, PWM पिन देखा, डिजिटल पिन्स देखे। PWM मतलब समझा कि क्या होता है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। एनालॉग इनपुट पिन देखे, फिर पावर सप्लाई देखे, फिर फ्रीक्वेंसी जनरेटर के बारे में देखा। तो ये क्विक रिकैप था पुराने सेशन के लिए। आज है सेशन थर्ड, और सेशन थर्ड में अब हम जानेंगे कि जो हमारे पास छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि मान लो LED और रजिस्टर है, उसको कनेक्ट करने के लिए हमको तार की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अब रियल लाइफ में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे तो मैं कनेक्ट कर दूंगा सिमुलेशन में। रियल लाइफ में क्या है कि तार को सोल्ड करना पड़ेगा उसके अंदर, और सोल्ड करना फिर निकालना, फिर सोल्ड करना फिर निकालना। मान लो गलत सोल्ड कर दिया तो क्या करोगे। उस चीज़ से डील करने के लिए जो बिगिनर्स होते हैं ना, उनके लिए ब्रेड बोर्ड बनाया गया है। ये जो आपके सामने दिख रहा है ना, ये होता है ब्रेड बोर्ड। ठीक है, ब्रेड बोर्ड के अंदर होता क्या है कि ये दोनों आपके ट्रैक्स होते हैं। ये वाले जो है ना, ये आपको दिख रहे हैं नेगेटिव वाला और ये पॉजिटिव वाला, ये आपके ट्रैक्स होते हैं। ट्रैक्स का क्या मतलब होता है, ट्रैक होता है ये पूरा आपस में कनेक्टेड रहेगा। ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपस में कनेक्टेड है, और ये पूरा इंडिविजुअली यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, फिर ऐसे ही यहाँ पे भी दो ट्रैक्स हैं, तो ये आपस में कनेक्ट है और ये आपस में कनेक्ट है। अब लास्ट सेशन में बताया था कि एक हमारे पास कैथोड होता है और एक एनोड होता है। बोले तो एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव को नेगेटिव वाले से कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव वाले से कनेक्ट करते हैं। जहाँ भी कनेक्ट करना हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, करंट बनता है, उसके बाद ही सर्किट पूरा होता है, तो वो काम करता है जो भी हमारा डिवाइस होता है। तो इसीलिए दो ये जो ट्रैक्स हैं ना, वो बनाए गए हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जनरली एक को ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे और एक को सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। तो 5 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि कई सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनको सप्लाई की एक्सटर्नली ज़रूरत नहीं होती। जैसे हम LED की बात करें, LED ऐसा कंपोनेंट है जिसको एक ग्राउंड से कनेक्ट कर दो और एक डिजिटल पिन से कनेक्ट कर दो, उसको 5 वोल्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो डिजिटल पिन उसको खुद सप्लाई प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, तो 5 वोल्ट ऐसे उनके लिए है जैसे पोटेंशियोमीटर है। जैसे हमारे पास रेगुलेटर्स होते हैं ना पंखे के, वैसे पोटेंशियोमीटर होता है। तो पोटेंशियोमीटर क्या करता है, वो वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं उसको, रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या करता है, रेजिस्टेंस वेरी करवाता है, तो उसके लिए हमको 5 वोल्ट की सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। तो 5 वोल्ट की सप्लाई इसमें दे सकते हैं। अब ये ट्रैक अलग है, ये ट्रैक अलग है, इनको आपस में जोड़ना भी तो होगा। तो हम इसके नेगेटिव को उठा करके इसके नेगेटिव से जोड़ देंगे और इसको पॉजिटिव से उठा करके इसके पॉजिटिव से जोड़ देंगे। मैं बताता हूँ कैसे। क्लिक किया, यहाँ पे मेरा वायर बन जाएगा। इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ क्योंकि ग्राउंड को हम जनरली ब्लैक से दिखाते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ से मैंने कनेक्ट कर दिया। नाउ ये वाला पूरा ट्रैक इस वाले ट्रैक से कनेक्टेड है। सबसे पहले तो यहाँ पे आया, यहाँ से आने के बाद यहाँ पे आया, यहाँ से इस वायर को मैंने यहाँ से जंप करवा के यहाँ पे डाल दिया। अब ये वाला पूरा ट्रैक भी उससे कनेक्टेड है। तो इसके अंदर अगर मैंने कोई सप्लाई दी है या फिर कुछ भी दिया है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव में हम नेगेटिव का ही काम करेंगे, पॉजिटिव का भी कर सकते हैं। वो खाली मेंशन करने के लिए होता है कि इसके अंदर आप ये करो कि एक रेफरेंस सेट रहेगा। अब ये दोनों ट्रैक्स आपस में कनेक्टेड है। अब हम इनको ऐसे सीधा करके देख सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। अब पहले हमारे पास क्या था, यहाँ पे 2 ट्रैक्स थी और यहाँ पे 2 ट्रैक्स थी। अब हमने क्या किया, इनको कनेक्ट कर दिया। अब इनको मैंने कनेक्ट कर दिया ऐसे करके। अब अगर इनको मैं सीधा कर दूँ तो इनको सीधा करके ये बिल्कुल ऐसे बन गए। अब ये 2 ट्रैक्स हमारे पास बन गए, ये नेगेटिव वाले और ये पॉजिटिव वाले। अगर इस ट्रैक की लेंथ x थी, अब इस ट्रैक की पूरी लेंथ 2x हो गई, क्योंकि अंदर इसके अंदर हमने 2 बार x जोड़ दिया, एक x वाला और एक x वाला। ठीक है, ऐसे ही पॉजिटिव के लिए अगर ये x लेंथ का था तो ये 2x लेंथ का हो जाएगा। अब ये वाला 2x हो गया, ये वाला 2x हो गया। ठीक है, ऐसे ही ये वाले काम हो गए। अब देखो भाई, अब हम इसके अंदर आते हैं। ये जो इंटरनल मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, इसके बारे में समझते हैं। मैट्रिक्स को समझने के लिए ना पहले हमको एक एक्सेल का बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझना होगा। एक्सेल का बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या है कि हमको जब एक्सेल के अंदर सेल्स देखने होते थे ना, तो हमको क्या करना होता था, रोज़ और कॉलम वाइज देखना होता था। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 रोज़ हैं और यहाँ पे 1 2 3 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, ये इनको बोलते हैं रोज़ और इनको बोलते हैं कॉलम्स। तो ये जो मैंने मैट्रिक्स बनाया ना, ये 1 2 3 4 5 रोज़ इंटू 4 कॉलम्स का बनाया। ठीक है, इसको समझना ज़रूरी है क्योंकि ब्रेड बोर्ड की मैट्रिक्स टीम को समझनी है। तो ये याद रखना कि हमने 5 रोज़ और 4 कॉलम्स का बनाया। पहले रोज़ आता है, फिर 4 कॉलम आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर मैं बोलूँ कि थर्ड रो कौन सी है, तो थर्ड रो मेरी ये वाली है। और मैं बोलूँ कि थर्ड कॉलम कौन सा है, तो थर्ड कॉलम मेरा ये वाला है। अब ऐसा पॉइंट ढूंढो जहाँ पे थर्ड रो और थर्ड कॉलम इंटरसेक्ट करते हो। तो थर्ड रो मेरी यहाँ से ऐसे करके जा रही है ये वाली,
और जो मेरा थर्ड कॉलम है वो मेरा ऐसे करके जा रहा है। तो इसका जो इंटरसेक्शन का पॉइंट होगा ना, वही पॉइंट होगा 3,3 का। जैसे ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट है मेरा 3,3 का, यानी कि यहाँ पे रो भी थर्ड है और कॉलम भी थर्ड है, ऐसा इंटरसेक्शन पॉइंट। यही वाला सेम कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं ब्रेड बोर्ड के अंदर। देखो मैं बताता हूँ कैसे। तो ब्रेड बोर्ड के अंदर भी यही काम होता है, उसके अंदर खाली अल्फ़ाबेट्स और नंबर वाइज रोज़ और कॉलम लिखे होते हैं। तो जैसे हम इसके बारे में देखें ब्रेड बोर्ड के अंदर, तो यहाँ पे देखो ये 1 से लेकर के 30 तक लिखे हुए हैं, ये क्या है हमारे पास कॉलम्स हैं। तो 1 से लेकर के 30 तक हमारे पास सिर्फ कॉलम्स होते हैं। और रोज़ कितने हैं हमारे पास, ए से लेकर के जे तक। तो ए से लेकर के जे तक जितने भी हमारे पास रोज़ हो गए ना, उतने हमारे पास ब्रेड बोर्ड के अंदर रोज़ होते हैं। तो ए से लेकर के जे तक गिन लो यार कितने होते हैं, ठीक है। तो अब देखो हमको क्या करना है। इसके अंदर पहले मैं बता देता हूँ कि किसका कनेक्शन किससे होता है। अगर आप एक कॉलम देखोगे ना, तो एक कॉलम पूरा कनेक्ट होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि 5 पॉइंट्स का एक कॉलम आपस में कनेक्टेड होता है। अगर मैं 14 को देखूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट होता है। ये हर एक केस के लिए होता है। जैसे मैं 22 को देखूँ तो यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट है। ये 5 कॉलम अपने आप में कनेक्ट है, यानी कि अगर मैं इसके अंदर कुछ भी हरकत करूँगा तो वो इसके अंदर भी ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि आपस में कनेक्टेड है। अब मेरे को चाहिए कि मैं ये वाला कॉलम भी ऊपर वाले कॉलम से कनेक्ट कर दूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक जंप करके, जैसे मैंने इन दोनों ट्रैक्स पे वायर लगाए हैं, वैसे इसके अंदर एक जंप करके वायर लगा दूंगा। तो अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे जो भी काम करूँगा वो अब यहाँ तक जाएगा, या फिर मैं यहाँ पे जो भी काम करूँगा वो यहाँ तक जाएगा। और अगर मैं इसके बीच में किसी पॉइंट पे काम करता हूँ, जैसे मैं इस पॉइंट पे काम करता हूँ, तो वो इस पूरे ट्रैक में घूमेगा। इसकी ये कनेक्शन होती है। अब देखो मैं विजुअलाइज करके दिखा देता हूँ इसके अंदर कैसे कनेक्शन होता है। और हाँ, इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं इसको समझने के लिए वो भी मिल जाएंगे आपको, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार PDF जरूर चेक कर लो। अब देखो जैसे मैं इसके ऊपर ओवर कर रहा हूँ ना, तो ये 5 के 5 पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड दिख रहे हैं, देखो सीधे। और इसके अंदर ट्रैक में ये ऐसे कनेक्टेड है हॉरिजॉन्टली, इसके अंदर ये वर्टिकली कनेक्टेड है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं 21 वाला ट्रैक, इस पूरे 21 वाले ट्रैक को कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। यानी कि ए से लेकर के ई तक वाला जो ट्रैक है वो एफ से लेकर के जे तक वाले ट्रैक से कनेक्ट हो जाए 21 का। तो मैं इसको लेकर के ना यहाँ से ऐसे करके कनेक्ट कर दूंगा। इसकी मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये लो। अब देखो ये पूरा ट्रैक आपस में कनेक्ट हो चुका है। ये वाला जो पूरा ट्रैक है ना, ये आपस में कनेक्ट हो चुका है। अब आपके पास जो लाइन है वो 10 पॉइंट्स की लाइन है, क्योंकि एक छोटे कॉलम में कितने 5 पॉइंट्स है। तो 5 पॉइंट्स को 2 बार मिला दिया तो एक पूरा कॉलम बन गया। उस पूरे कॉलम में अब 10 पॉइंट्स हैं। ऐसे ही करके मैं इन सबको मिला दूंगा तो सारे पॉइंट्स बन जाएंगे, लेकिन हमको इन सबकी मिलाने की ज़रूरत होती नहीं है। अब देखो एक LED से समझते हैं कि इसको कैसे कनेक्शन करते हैं। हमारे पास जो LED होती है, पहले LED के बारे में हम बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, उसके बाद से LED की कनेक्शन देखते हैं। देखो ये एक LED होती है, बहुत छोटी सी सुंदर सी LED है। LED अभी इसके अंदर पता नहीं चल रहा है, LED के किसी एक छोर में एक कट लगा हुआ होता है, उससे आप पहचान सकते हो पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है, ठीक है। M दबाने से ना ये इसको आप वर्टिकली जो है रोटेट कर सकते हो, M दबाने से, और R दबाने से ना आप इसको रोटेट कर सकते हो, ठीक है। तो बीच में ट्यूटोरियल्स भी देते रहूँगा। अब देखो ये जो एनोड है ना, ये पॉजिटिव वाला साइड होता है, कैथोड होता है नेगेटिव वाला साइड। तो जैसे मैंने बताया था, ये वाला पॉजिटिव साइड होता है और ये वाला नेगेटिव साइड होता है। तो अब मेरे को पॉजिटिव वाले साइड को डिजिटल पिन में कनेक्ट करना है और नेगेटिव वाले साइड को मेरे को ग्राउंड में कनेक्ट करना है। ग्राउंड का सिंबल ये होता है, ठीक है। डंडी बनाओ और छोटी करते जाओ तो ये ग्राउंड का सिंबल होता है। तो इसको मेरे को D में कनेक्ट करना है, इसको मेरे को ग्राउंड में कनेक्ट करना है। अब देखो कैसे करना है, ब्रेड बोर्ड के जरिए कैसे करना है। नॉर्मली तो मैं कर ही दूंगा, ब्रेड बोर्ड के जरिए कैसे करना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ऑर्डिनो ले आते हैं, ठीक है, क्योंकि कनेक्शन तो आफ्टर ऑल ऑर्डिनो में ही होगा ना। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, LED को उठाता हूँ, ब्रेड बोर्ड के कहीं भी रख देता हूँ, किसी भी जगह पे, बस वो सॉकेट के अंदर होना चाहिए। तो मान लो मैंने यहाँ पे रख दिया, तो 15-16 कवर हो रहे हैं ऊपर, देखो 15-16 कवर हो रहे हैं। 15-16 के साइड में आप देखो G वाला पूरा एक रो कवर हो रहा है, 15-16 उसके कॉलम कवर हो रहे हैं, ठीक है। अब ये पूरा 15 आपस में कनेक्टेड है, ये पूरा 16 आपस में कनेक्टेड है। एक काम करता हूँ, मैं इसको नीचे रखता हूँ, अभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्यों? ये वाला कॉलम आपस में कनेक्टेड है, ये वाला कॉलम आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मेरे को इसका ग्राउंड देना है। अब मेरे को ग्राउंड देना है तो मैं मेरे पास तरीका है कि मैं इसको यहाँ से वायर उठाऊँ, फिर यहाँ ले जाऊँ, फिर यहाँ ले जाऊँ, फिर यहाँ ले जाऊँ, फिर यहाँ ले जाऊँ, फिर ऑर्डिनो में कनेक्ट करूँ। बहुत झमेला है भाई। कुछ नहीं करना। अब मान लो कि मैं यहाँ पे ले भी आया, मान लो मेरे पास इसके अंदर एक रजिस्टर भी है, उस रजिस्टर का मेरे को ग्राउंड कनेक्ट करना है। मेरे पास पोटेंशियोमीटर है, उसका ग्राउंड कनेक्ट करना है। मेरे पास स्विच है, उसका ग्राउंड कनेक्ट करना है। एक एक करके सारे कनेक्ट नहीं करेंगे। मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले ऑर्डिनो उठाता हूँ, यहाँ सर्च करना ऑर्डिनो, ये उठाया मैंने ऑर्डिनो, यहाँ पे मैंने लगाया, ठीक है। अब देखो इसका ग्राउंड यहाँ पे है, इसका ग्राउंड यहाँ पे है। अभी ट्रैक का काम देखो कैसे आएगा। इस ग्राउंड को मैंने खाली उठाया, यहाँ पे लाया, इसमें लाया, इसके अंदर ला करके कनेक्ट कर दिया,
ग्राउंड कनेक्ट कर दिया। अब ये पूरा ग्राउंड वाला हो गया। अब इसके अंदर अगर मैं इसको उठा करके यहाँ पे डाल दूँ तो मेरे को कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि अब ये ग्राउंड से कनेक्टेड है और वही ग्राउंड है आर्डिनो में जा रहा है, एक ही बात है। अब मेरे को इसको कनेक्ट करना है एनोड को, किससे? मान लो कि मेरे को 3 से कनेक्ट करना है, PWM वाले में 3 से कनेक्ट करना है। तो एक तरीका मैं इसको डायरेक्ट उठा करके यहाँ पे ले जाऊँ, पर एक तरीका क्या है सर? एक तरीका है कि मैं पहले इसको ऊपर ऐसे कनेक्ट कर दूँ, फिर मैं इसको ऊपर ऐसे कनेक्ट कर दूँ और मैं इसको उठा करके यहाँ पे ले जाऊँ। अब आप बोलोगे ये क्या हो गया, ये कौन कौन से कनेक्शन कर दिए? अरे भाई देखो, ये पूरा रो आपस में कनेक्टेड था। इस पूरे रो को इस ऊपर वाले रो से कनेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कनेक्शन डाल दिया इसके साथ। अब ये पूरी रो आपस में कनेक्ट हो गई, यानी कि इस पूरी रो में जो करंट जाएगा वही इस पूरी रो में कनेक्ट जाएगा, वही इस पूरी रो में करंट जाएगा। अब ये वाला जो करंट है, जो एनोड वाला जो करंट है, वो एनोड वाला करंट अब यहाँ पे पहुँच गया। डन। अब इसको मैंने उठाया यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास 5 वोल्ट की सप्लाई नहीं है। आपने बोला था भैया 5 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर डालेंगे, ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे कोई डिजिटल पिन का सप्लाई आए तो डाल सकते हो, लेकिन जनरली होता क्या है कि जब हम डिजिटल पिन की सप्लाई डालते हैं तो वो डिजिटल पिन की सप्लाई अगर हमने डाल दी तो इसके अंदर 5 वोल्ट वाला काम नहीं कर सकते फिर। इसीलिए हम जनरली क्या करते हैं कि अगर अभी तो मेरे पास 5 वोल्ट का कोई काम ही नहीं है ना, इसलिए मैंने उसके अंदर डिजिटल पिन की सप्लाई डाली है। ठीक है, तो डिजिटल पिन की सप्लाई इसके अंदर मैंने डाल दी। कहाँ से? 3 को मैंने इससे कनेक्ट कर दिया। अब इस पूरे ट्रैक में ना 3 डिजिटल पिन वाला करंट दौड़ रहा है, यानी कि 3 के अंदर कोई भी सिग्नल आएगा वो उस पूरे ट्रैक में आएगा। ठीक है, इसको उठा करके मैंने इस ट्रैक में कनेक्ट कर दिया, यानी कि इनडायरेक्टली मेरा एनोड कनेक्ट हो गया इस थर्ड वाले पॉइंट से और मेरा कैथोड कनेक्ट हो गया इस ग्राउंड से। समझ में? इस तरीके से हम ब्रेडबोर्ड का यूज़ करके आर्डिनो से कनेक्ट कर सकते हैं कंपोनेंट्स को। सो आज वाले सेशन में बस इतना ही। कल वाले सेशन में हम देखेंगे, यानी कि जो भी आने वाला नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर हम देखेंगे छोटे छोटे कंपोनेंट्स और ऑलमोस्ट सारे कंपोनेंट जो इस सिमुलेशन में है और जिसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी। बाकी जो भारी भारी कंपोनेंट्स है जिसके अंदर हमको लाइब्रेरीज़ का यूज़ करना होता है, उनको हम इंडिविजुअली समझेंगे, उनके ऊपर इंडिविजुअल अलग अलग 10-10 मिनट की सेशंस में। ठीक है, ओके।